जयपुर से खबर है, जहां 309 निकाय प्रमुखों की आरक्षण लॉटरी स्वायत्त शासन विभाग के सभागार में लॉटरी प्रक्रिया होगी। महापौर, सभापति और अध्यक्ष पदों की लॉटरी निकलेगी। निकाय प्रमुखों की आरक्षण लॉटरी ऑफलाइन कराई जाएगी। महापौर, सभापति और अध्यक्ष पदों की आज लॉटरी निकलेगी। निकाय प्रमुखों की आरक्षण लॉटरी ऑफलाइन कराई जाएगी। स्वायत्त शासन विभाग के सभागार में प्रक्रिया होगी। महापौर, सभापति और अध्यक्ष पदों की लॉटरी निकलेगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा आज खुशियों की चाबी सौंपेंगे। राजस्थान में मुख्यमंत्री आज सौगातें देंगे, खुशियों की चाबी सौंपेंगे। सीएम की खुशियों की चाबी, मेरा आवास मेरा अधिकार है भावना। विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु परिवारों को उनके घर की चाबी आज मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा सौंपेंगे। जेडीए ने जयसिंहपुरा खोर में निर्मित 473 फ्लैट्स आवंटित किया है। 473 विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु परिवारों को फ्लैट्स आवंटित किए गए और आज सुबह 10:30 बजे कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में समारोह का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा यहां पर पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा आज घुमंतु अर्ध घुमंतु जातियों को सौगातें देंगे, खुशियों की चाबी सौंपेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, आज मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा घुमंतु अर्ध घुमंतु विमुक्त जातियों को बड़ी सौगात देने वाले हैं। आज उनके घरों की चाबी आज मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा उन्हें सौंपेंगे। क्या कुछ जानकारी, आज क्या कुछ मुख्यमंत्री का कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए साथी, आज भारत में घुमंतु और घुमंतु जातियों का एक बड़ा सपना था कि उनको खुद का आवास मिले। हालांकि कुछ परंपराओं के तहत राजस्थान में आने वाली घुमंतु जातियों ने ऐसा रास्ता चुना कि लंबे समय से एक जगह नहीं टिके, लिहाजा उनको पक्के मकान नहीं मिल पाए और सरकार ने ऐसी कोई योजनाएं भी कालांतर में नहीं बनाई थी जिनका लाभ उनको मिल सके। लेकिन अब हर सर को छत मिले, यानी कि कोई भी प्रदेश में ऐसा ना रहे जिसके घर ना हो, जिसके सर पर छत ना हो। इसको ध्यान में रखते हुए ऐसी तमाम घुमंतु अर्ध घुमंतु जातियां जो अलग अलग अपने व्यापार के लिए, आजीविका के लिए अलग अलग स्थानों पर उनका आवागमन रहता है, उनको टारगेट करते हुए लगातार उनको आवास और फ्लैट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित कार्यक्रम में घुमंतु अर्ध घुमंतु लाभार्थियों को मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा की ओर से फ्लैट्स और आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे पहले आज मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। साथ ही आज पूरे दिन मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा व्यस्त रहने वाले हैं। उनका व्यस्ततम कार्यक्रम है। 12 बजे आज कैबिनेट की अहम बैठक है जिसमें यूसीसी पर मोहर लग सकती है। इसके साथ और भी कई जनहित के मुद्दों पर आज कैबिनेट में लागू होंगे। इसके साथ ही दोपहर 2 से 3 बजे RIC झालाना में राजस्थान यूथ कॉन्क्लेव है, उसमें मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा शिरकत करेंगे, उनका उद्बोधन भी रहेगा। साथ ही आज 5 से 6 बजे तक बिरला ऑडिटोरियम में नवनियुक्त CLG सदस्यों से संवाद एवं आमूकरण कार्यशाला, उसमें संवाद करेंगे। क्या उनकी भूमिका और कैसे बेहतर हो सकती है, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही शाम 7 से 8 बजे होटल हयात में मानसरोवर में 5 जन सुशासन संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा शिरकत करेंगे। यानी कि उनका आज बैक टू बैक लगातार व्यस्ततम कार्यक्रम रहने वाले हैं। जी लाल सिंह, आज पूरे दिन मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा व्यस्त रहेंगे, बैक टू बैक उनके कई कार्यक्रम है। तो बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा आज विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु परिवारों को उनके घरों की चाबी सौंपेंगे, आज उन्हें सौगात देंगे। और अब श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है, जहां श्रीगंगानगर में नगर परिषद ने एक और होटल को सीज कर दिया है। SSB रोड स्थित देव होटल को सीज किया गया है। कागजी कार्रवाई में अनियमितताएं पाई गई थी, जिसके बाद सीज कर दिया गया है। बालिका से दुष्कर्म मामले के बाद लगातार होटलों की जांच की जा रही है। नगर परिषद आयुक्त मिल्कराज
चुग की टीम की ये पूरी कार्रवाई और कार्रवाई के दौरान राजस्व स्वास्थ्य विभाग से जुड़े अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। तो श्री गंगानगर से ये बड़ी खबर है, जहां श्री गंगानगर में बड़ी कार्रवाई की गई है। एक होटल को सीज कर दिया गया है। कागजी कार्रवाइयों में अनियमितताएं यहां पर पाई गई थी, जिसके बाद एक होटल को सीज कर दिया गया है। एसएसबी रोड स्थित देव होटल को सीज किया गया है। तो आपको बता दें कि श्री गंगानगर में बालिका से कुकर्म मामले के बाद लगातार होटलों की जांच की जा रही है। सभी होटलों का निरीक्षण किया जा रहा है, जांच की जा रही है और इसी के तहत एक होटल को सीज कर दिया गया है। होटल देव को सीज किया गया है। कागजी दस्तावेजों में अनियमितताएं पाई गई, जिसके बाद इस होटल पे कार्रवाई की गई है। बड़ा एक्शन लेकर इसे सीज कर दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए राजकुमार मेरे सहयोगी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, जानकारी उनसे लेंगे। राजकुमार, श्री गंगानगर में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बालिका से कुकर्म के बाद पुलिस एक्शन मोड पर है, लगातार होटलों की जांच की जा रही है और इसी के तहत आज एक होटल को सीज कर दिया गया है। क्या कुछ अपडेट? हेलो राजकुमार, श्री गंगानगर में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। एक होटल को सीज कर दिया गया है, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल साक्षी, बता दूं मैं आपको कि जिस तरह से एक बच्ची के साथ दुष्कर्म की गंगानगर के अंदर घटना हुई थी, हालांकि उसको लेकर पूरे प्रदेश भर के अंदर यह चर्चा का विषय था और उसके बाद लगातार पुलिस ने भी है जो बड़ी कार्रवाई की थी। उसके बाद जिला प्रशासन भी है इसको लेकर पूरी तरह से गंभीर था, जिसको लेकर आज सुबह ही नगर परिषद आयुक्त की टीम ने एक एसएसबी रोड पर एक होटल को है वो सीज किया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो श्री गंगानगर में बड़ी कार्रवाई हुई है और इस कार्रवाई के दौरान राजस्व स्वास्थ्य विभाग से जुड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। और अब कोटा के इटावा से बड़ी खबर है, जहां बरसाती नाले में बहे युवक का दूसरे दिन भी अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। कोटा से आई एसडीआरएफ की टीम युवक की तलाश में जुटी हुई है। बुधवार शाम को रनोदिया निवासी राजेश महावर तेज बहाव में बहा था और युवक की बाइक मिल गई, लेकिन युवक का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। पीपलदा तहसीलदार अशोक जैन लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं और लगातार इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। पटवारी बत्तीलाल मीणा, इटावा पुलिस सहित प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद है। तो कोटा के इटावा से ये बड़ी खबर है, जहां एक युवक तेज बहाव में बह गया था, जिसका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता उमेश मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, जानकारी उनसे लेंगे। उमेश, तेज बहाव में जो युवक बह गया था उसका अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया, किस तरीके से ऑपरेशन किया जा रहा है, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? जी साक्षी, मैं बता दूं इटावा क्षेत्र के रनौदिया गांव पे कल शाम का ये मामला है, जब एक युवक राजेश महावर अपने घर से खेत के लिए बाइक लेकर निकलता है। बीच में बरसाती नाला आता है जिसको वो पार करने का प्रयास करता है, मगर नाले पे पानी का तेज प्रवाह होने के चलते बाइक सहित नाले में बह जाता है, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने प्रशासन को दी थी। कल कोटा से एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन रात का अंधेरा होने के बाद रेस्क्यू नहीं किया जा सका। आज सुबह एसडीआरएफ टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है, मगर युवक का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। जी साक्षी। जी उमेश, जिस रास्ते को ये पार कर रहा था वहां पर काफी पानी था और हालांकि प्रशासन की तरफ से लोगों को अलर्ट किया गया है कि ऐसे रास्तों से दूर रहें, और तो प्रशासन के मौके पर किस तरह की तैयारी थी? जी साक्षी, आप बिल्कुल जो है प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी किया गया है, मगर ग्रामीण क्षेत्र होने के चलते किसान अपने खेतों की ओर जाते हैं। बीच में नाला रहता है जहां पर खेतों से सिमट के पानी का बहाव तेज होने के चलते वो बाइक से उसमें बह गया था। पीपलदा तहसीलदार अशोक कुमार जैन मौके पर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। प्रशासनिक और भी अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। एसडीआरएफ की टीम लगातार ढूंढ रही है, अभी तक युवक का कोई पता नहीं चल पाया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया उमेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो कोटा के इटावा से खबर है, जहां एक युवक राजेश महावर तेज बहाव में बह गया था, जिसके बाद आज सुबह तक अभी तक उसका कोई पता नहीं चल पाया है। मौके पर सर्च अभियान, रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है और लगातार युवक की तलाश की जा रही है। जयपुर में उपभोक्ताओं के लिए नया वाटर बिलिंग सिस्टम लॉन्च हुआ है और अब पानी के बिल से
जुड़ी पूरी जानकारी मोबाइल पर देख सकेंगे उपभोक्ता। CID नंबर से लॉगिन कर बिल हिस्ट्री और बकाया की जानकारी मिलेगी। कब बिल जारी हुआ और कब भुगतान किया, इसकी जानकारी भी यहां पर देखने को मिलेगी। बिल की राशि और पेमेंट रिकॉर्ड भी मोबाइल पर देख सकेंगे। पोर्टल पर बिल भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध होगी। QR कोड से भी मोबाइल पर आसानी से बिल का भुगतान किया जा सकेगा। जलदाय विभाग ने उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए नई व्यवस्था शुरू की है। तो पोर्टल पर बिल भुगतान की सुविधा उपलब्ध होगी। वाटर बिलिंग सिस्टम लॉन्च हो गया है, जिससे उपभोक्ता आसानी से अपना बिल की जानकारी मोबाइल फोन पर देख पाएंगे। तो कब बिल आया, कब बिल का भुगतान किया गया, सभी डिटेल्स मोबाइल फोन पर उपलब्ध होगी। और अब खबर जैसलमेर से है, जहां रामगढ़ कस्बे में लंबे इंतजार के बाद इंद्रदेव मेहरबान हुए हैं। बुधवार शाम अचानक रामगढ़ क्षेत्र में जमकर बारिश हुई और करीब 40 मिनट तक झमाझम बारिश हुई, जिससे लोगों को राहत मिली है। भीषण गर्मी और उमस से परेशान लोगों ने इस बारिश के बाद राहत की सांस ली। तो वहीं क्षेत्र में हुई अच्छी बारिश से किसानों के चेहरों पर खुशी की लहर है। खेतों में नमी आने से खरीफ फसलों को फायदा होने की उम्मीद है। तो वहीं किसान लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे थे और आखिरकार बुधवार को कस्बे में अच्छी बारिश हुई। बारिश से पशुपालकों को भी चारे पानी की बेहतर स्थिति की उम्मीद है। अचानक हुई झमाझम बारिश के बाद रामगढ़ कस्बे का मौसम खुशनुमा हो गया। तो किसान लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे थे, जिसके बाद बुधवार शाम को कस्बे में अच्छी बारिश देखी गई है। लोगों को इस भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली है। लोगों के चेहरों पर, किसानों के चेहरों पर इस बारिश के बाद खुशी की लहर देखी गई। करीब 40 मिनट तक कस्बे में झमाझम बारिश हुई, जिसके बाद भीषण गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली है। लोगों ने राहत की सांस ली है। और अब खबर कोटा से है, जहां कालीसिंध नदी पर बने नोनेरा डैम से पानी की निकासी लगातार जारी है। डैम के 7 गेट 18 मीटर खोलकर 80,000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। ERCP परियोजना के तहत बना नोनेरा बांध के कैचमेंट एरिया में बारिश का दौर धीमा पड़ने से पानी की आवक कम हो रही है। डैम के कनिष्ठ अभियंता मनोज चौधरी ने जानकारी साझा की है। कालीसिंध नदी पर बने नोनेरा डैम से पानी की निकासी लगातार की जा रही है। डैम के 7 गेट 18 मीटर तक खोलकर 80,000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। आपको बता दें कि नोनेरा बांध ERCP परियोजना के तहत बना है। बांध के कैचमेंट एरिया में बारिश का दौर धीमा पड़ने से इसमें पानी की आवक कम हो रही है। और अब खबर आबूराज से है, जहां आबूराज में रिमझिम बरसात का दौर जारी। रात भर रिमझिम बारिश का दौर जारी रहा है। वादियों ने कोहरे की घनी चादर ओढ़ रखी है। गुरु शिखर, अचलगढ़, नक्की पर पर्यटक पहुंच रहे हैं। सभी पर्यटन स्थलों पर पर्यटक मौसम का भरपूर आनंद उठा रहे हैं। सिरोही के आबूराज से खबर है, जहां आबूराज में रात भर रिमझिम बारिश का दौर जारी रहा और बारिश होने से यहां का मौसम सुहावना हो गया। बड़ी संख्या में पर्यटक आबूराज घूमने के लिए पहुंच रहे हैं और इस मौसम का भरपूर आनंद उठा रहे हैं। बीकानेर के श्रीडूंगरगढ़ से बड़ी खबर है, जहां श्रीडूंगरगढ़ में बारिश का पानी घुसने से मकान धराशायी हो गया है। बुधवार रात हुई बारिश के बाद मकान में पानी भर गया। पास में निर्माणाधीन भवन के अंडरग्राउंड में पानी भरने से यह हादसा हुआ। मकान गिरने से भारी नुकसान हुआ। गनीमत ये रही कि कोई जनहानि इस हादसे में नहीं हुई है। सूचना मिलते ही नगर पालिका के कार्मिक मौके पर पहुंचे। मकान में मौजूद लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। पालिका कार्मिकों ने राहत कार्य शुरू किया और कार्मिकों की तत्परता से
बड़ी जनहानि यहां पर टली। तो बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से खबर है, जहां तेज बारिश होने से एक मकान धराशायी हो गया है। धौलपुर से खबर है, जहां धौलपुर में चंबल नदी खतरे के निशान पर। धौलपुर प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। जिला प्रशासन ने चंबल से सटे गांव में अलर्ट जारी किया है। चंबल नदी में बाढ़ की आशंका। बुधवार देर रात 3 बजे से चंबल खतरे के निशान के पास बह रही है। गत दिवस चंबल का गेज 120.90 मीटर पर था, जो एक दिन में 10 मीटर जलस्तर बढ़ गया है। तो बुधवार देर रात 3 बजे से चंबल नदी खतरे के निशान के पास बह रही है और गत दिवस चंबल का गेज 120.90 मीटर था, जो एक दिन में 10 मीटर जलस्तर बढ़ गया है। तो खतरे के निशान के पास बह रही है। धौलपुर से खबर है, धौलपुर में चंबल नदी खतरे के निशान पर। धौलपुर प्रशासन ने इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। तो नदी के से सटे गांव के लिए अलर्ट जारी किया है। और अब खबर अलवर के थानागाजी से है, जहां थानागाजी स्थित ग्राम जोधावास के सरकारी स्कूल में एक बड़ा हादसा होने से टल गया है। जर्जर घोषित हो चुके स्कूल भवन के छत का पटाव अचानक नीचे गिर गया। गनीमत रही कि हादसे के वक्त वहां मौजूद बच्चे नहीं थे। इसी जर्जर परिसर में ग्राम पंचायत कार्यालय भी चलता है, जहां बच्चे पीने के पानी के लिए आते हैं। और इस घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों और बच्चों ने मांगे पूरी नहीं होने तक स्कूल का बहिष्कार करने का फैसला किया। 12वीं तक क्रमोन्नत इस विद्यालय में न तो प्रिंसिपल है और न ही व्याख्याता। छात्र महज 3 टपकते कमरों में पढ़ने को यहाँ पर मजबूर हैं। इसके अलावा रूपारेल नदी पर पुलिया न होने से बारिश के मौसम में बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल पहुंचने को लाचार है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को कई बार ज्ञापन देने के बावजूद अब तक सिर्फ खोखले आश्वासन ही मिल पाए हैं। बागोड़ा उपखंड क्षेत्र के नवापुरा भेच्छा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों की कमी और प्रतिनियुक्ति के विरोध में छात्रों ने स्कूल के मुख्य गेट पर ताला लगाकर धरना शुरू कर दिया। बड़ी संख्या में अभिभावक भी छात्रों के समर्थन में मौके पर पहुंचे। करीब 2.5 घंटे तक चले प्रदर्शन के बाद सीबीईओ जीवाराम मकेसना मौके पर पहुंचे और वैकल्पिक शिक्षकों की व्यवस्था कर छात्रों से समझाइश की, जिसके बाद धरना समाप्त कर गेट खोल दिया गया और कक्षाएं फिर से शुरू हो गई। छात्रों का कहना था कि पहले से ही शिक्षकों की कमी है, ऐसे में एक शिक्षक को चुनाव शाखा में प्रतिनियुक्ति करने से पढ़ाई और प्रभावित हो रही है। इसी मुद्दे पर उन्होंने विरोध दर्ज कराया। इसके बाद छात्रों ने धरना समाप्त कर दिया और स्कूल में मिड डे मील और पढ़ाई दोबारा शुरू हो गई। मौके पर पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा। जैसे ही मुझे इन्फॉर्म हुआ कि विद्यालय में छात्र बाहर दरवाजे पे खड़े हैं और काफ़ी अभिभावकों की भीड़ इकट्ठा हो रही है, तत्काल ही मैं मौके पे पहुंचा और इस स्थिति की जो है गंभीरता को देखते हुए मैंने हाथों हाथ ही तहसील कार्यालय में चुनाव कार्य में लगे कार्मिक को तत्काल निरस्तीकरण के ऑर्डर करवा करके और ऑर्डर की प्रति उनको डीडवारा बस स्टैंड पर बड़ा हादसा होते होते टल गया। खेतड़ी डिपो की रोडवेज बस में अचानक आग लग गई। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जानकारी के अनुसार बस खेतड़ी से जोधपुर जाने के लिए बस स्टैंड पर खड़ी थी और इसी दौरान वायरिंग में शॉर्ट सर्किट होने से इंजन में आग भड़क उठी। आग लगते ही बस में अफरा तफरी मच गई। बस में सवार यात्रियों ने आनन फानन में बस से निकलकर अपनी जान बचाई। आग की लपटें देख आसपास के दुकानदारों ने तुरंत पानी डालकर आग पर काबू पाया। रोडवेज प्रशासन ने तकनीकी खराबी की जांच के आदेश दे दिए हैं। कोटपुतली बहरोड जिले के विराटनगर तहसील कार्यालय में जयपुर एसीपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कनिष्ठ सहायक देवीलाल और कथित दलाल अशोक कुमार को 55,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान तहसीलदार संजय कुमार को भी एसीपी ने गिरफ्तार किया है। तीनों से पूछताछ कर मामले में उनकी भूमिका की जांच की जा रही है।
एसीबी के एडिशनल एसपी प्रशांत कौशिक ने बताया कि परिवादी ने जयपुर एसीबी में शिकायत दी थी। परिवादी के अनुसार वह प्रॉपर्टी डील का काम करता है। उसकी 2 रजिस्ट्री हो चुकी थी, लेकिन उन्हें मूल रजिस्ट्री उपलब्ध नहीं कराई जा रही थी। आरोप है कि मूल रजिस्ट्री देने के एवज में उससे 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। शिकायत मिलने के बाद एसीपी ने उसका सत्यापन कराया। शिकायत सही पाए जाने के बाद टीम ने तय योजना के तहत विराटनगर तहसील कार्यालय में जाल बिछाया और जैसे ही परिवादी से 55,000 रुपए की रिश्वत ली गई, एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए कनिष्ठ सहायक देवीलाल और कथित दलाल अशोक कुमार को पकड़ लिया। इसके बाद एसीबी ने तहसीलदार संजय कुमार को भी कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किया है। विराटनगर तहसील सब रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर रजिस्ट्रियाँ करवाई थी और 2 महीने से उसको रजिस्ट्रियाँ दी नहीं जा रही है, जबकि बार बार वो संबंधित बाबू तहसीलदार और एसडीएम साहब को कह चुका है, मिल चुका है। तो इस तरह की शिकायत प्राप्त होने पर ये सत्यापन कराया गया और आज कनिष्ठ सहायक देवीलाल और दलाल अशोक, इनको रेड हैंडेड 55,000 रुपये की रिश्वत की राशि लेते हुए और साथ में तहसीलदार हैं संजय कुमार, इनके डी के पहाड़ी से खबर है, जहां नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ गोपालपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बनखंडी मंदिर के पास नहर वाले रास्ते से आरोपी आविद को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के कब्जे से 1 रेक्स 100 ml की नशीली शीशियां बरामद की गई है। 35 नशीली शीशियां बरामद की है और नशीली शीशियों की बिक्री के 5,300 रुपए नगद और 1 मोबाइल फोन भी जब्त किया गया है। जिला एसपी शरण कमले के निर्देशन में ये कार्रवाई हुई है। थानाधिकारी राम नरेश मीणा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आरोपी को दबोचा। कार्रवाई के दौरान औषधि नियंत्रण अधिकारी सीमा मीणा भरतपुर भी मौजूद रही। सुमेरपुर के तखतगढ़ नगरपालिका आम चुनाव को लेकर मतदाता सूची को त्रुटि रहित और उद्यतन बनाने के उद्देश्य से नगरपालिका सभागार में बैठक आयोजित की गई है। निर्वाचक, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और एसडीएम कालूराम कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई और इस बैठक में नगरपालिका क्षेत्र के सभी सुपरवाइजर, बीएलओ और प्रगणक मौजूद रहे। बैठक में राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान जयपुर द्वारा जारी दिशा निर्देशों की जानकारी देते हुए मतदाता सूचियों के भौतिक सत्यापन एवं अपडेशन को लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए। अधिकारियों को पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने, अपात्र नाम हटाने, त्रुटियों का शुद्धिकरण करने और मतदाताओं को उनके सही वार्ड में दर्ज करने की प्रक्रिया को समझाया। साथ ही अनुपस्थित, स्थानांतरित और मृत मतदाताओं को चिन्हित कर सूची को अपडेट करने के निर्देश दिए गए। एसडीएम ने भौतिक सत्यापन कार्य गंभीरता और जिम्मेदारी से करने पर जोर दिया। सीकर के श्रीमाधोपुर में आयोजित भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक बैठक में नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कार्यकर्ताओं को चुनावी मैदान में पूरी ताकत के साथ जुटने का आह्वान किया है। बैठक में भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज बाटड़ सहित पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। मंत्री खर्रा ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कराए गए विकास कार्यों को लेकर कार्यकर्ता जनता के बीच जाएं और सरकार की उपलब्धियां बताएं। उन्होंने बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। आगामी स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह नजर आया। दो 2021-22 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पिछड़ा वर्ग को लेकर उसके राजनीतिक आरक्षण को लेकर एक फैसला दिया। उसके बाद 2021 का कुछ समय बीता, 2022 का साल बीता और 2023 का साल बीता। उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार राजस्थान में थी। उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की पालना में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग जो राजनीतिक आरक्षण के लिए गठित किया जाना था, उन्होंने नहीं किया। 2023 के अंत में 2024 के शुरुआत में हमारी सरकार बनी और जैसे ही बात माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय हमारे संज्ञान में आए,
हमने 2025 में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। जयपुर से खबर है, जयसिंहपुरा खोर इलाके में बस पलट गई। बुधवार रात पानी से भरे गड्ढे के कारण बस पलट गई। बस गड्ढे में टायर फंसने के कारण पलटी थी। हादसे के वक्त बस में करीब 15 से 20 लोग सवार थे। बस में सवार आधा दर्जन लोग इस हादसे में घायल हुए और सभी घायलों को एसएमएस अस्पताल ले जाया गया, जहां एसएमएस अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद सभी को छुट्टी दे दी गई।